बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज की इंडियन रियासत मणिपुर कल के इंडिया का नक्शा पेश कर रही है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये मैं क्या कह रहा हूँ तो लेट मी एक्सप्लेन कि इंडिया के अंदर जो जमात हुक्मरान है ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे बिलीव करते रहे हैं। इनकी पॉलिटिक्स ही जो है वो हिंदू मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन पे डिपेंड करती रही है। हिंदुत्व का नज़रिया ही असल में हिंदू सुप्रीमेसी का नज़रिया है। अगर हिंदू सुप्रीमेसी की आप बात करेंगे तो यू आर बेसिकली डायरेक्टली चैलेंजिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, जो कि बहुत बड़ी तादाद में है। इस हिंदुत्व के फ़लसफ़े को जस्टिफाई करने के लिए ये एक लॉजिक दी जाती है कि देखें पाकिस्तान के अंदर भी तो मुस्लिम सुप्रीमेसी है ना, तो हमारे तरफ हिंदू सुप्रीमेसी क्यों नहीं हो सकती। लेकिन इन अहमकों को ये कौन समझाए कि पाकिस्तान अलग मुल्क है, वहाँ पर अलग सिनारियो है, इंडिया अलग सिनारियो वाला मुल्क है। वहाँ पर जो आबादी का तनासब है उसमें कोई 98% मुसलमान है, 97% से तो ज़्यादा ही है। मतलब कुछ अगर आप रीसेंट फिगर्स देखें तो 98 के आसपास हैं, जबकि इंडिया के अंदर 20% माइनॉरिटीज़ हैं सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। और अगर आप 1 अरब 40 करोड़ का 20% निकालें तो बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ी, करोड़ों की तादाद में। इसका मतलब है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं। तो वहाँ अगर आप हिंदू सुप्रीमेसी की सिर्फ बात करेंगे ना तो फिर आप उन करोड़ों लोगों को चैलेंज कर रहे हैं असल में, और वो फिर डायरेक्ट आप सिविल वॉर को ही प्रोमोट कर रहे हैं, उसी को ही दावत दे रहे हैं। इसका मुजाहरा आपको मणिपुर के अंदर नज़र आ रहा है। वहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी कुकीज़, जो कि क्रिश्चियंस हैं, इनके राइट्स को चैलेंज किया गया मेजॉरिटी कम्युनिटी के जानिब से। जहाँ पर हिंदुत्व का फ़लसफ़ा राज कर रहा था, बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर भी, तो उन्होंने चैलेंज किया और नतीजा आपके सामने। अच्छा, कभी आप ज़रा ये डेटा निकाल के देखें, जो लोग हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, मणिपुर के अंदर डेटा निकाल के देखें कि वहाँ पर जो बजट आती है, फंड्स आते हैं, कुकीज़ पे कितने खर्च हुए, डेवलपमेंट पे, जो हिल एरियाज जिसको कहा जाता है, और इम्फाल वैली जहाँ पर ज़्यादातर हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला वोट बैंक है मोदी सरकार का, वहाँ पर कितना खर्च हुआ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तकरीबन सारे ही फंड्स, ज़्यादातर फंड्स उधर ही खर्च हुए हैं। और वो जो है बेचारे, उनका तो मतलब मसले ही दूसरे थे ना, कुकी ट्राइब्स के। वो तो इतने सालों तक ये चीज़ फेस करते चले आ रहे थे, लेकिन अब तो ये हुआ था कि वो जो एक ख़ास प्रोटेक्शन उनको मिली हुई थी शेड्यूल्ड ट्राइब, और वो जो कोटाज बने हुए हैं इंडिया के सिस्टम के अंदर, वो कोटा भी उनसे छीना जा रहा था। तो उस पर ये सारा बखेड़ा क्रिएट हुआ वहाँ पर, और अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। 40,000 ट्रूप्स इंडिया ने डिप्लॉय किए हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय किए हैं। 40,000, छोटा सा मणिपुर है, नन्ना मुन्ना था। मैप अगर आप देखें ना, बहुत ही छोटी सी स्टेट है और बड़ी खूबसूरत है, ये मानना पड़ेगा, खूबसूरत बहुत स्टेट है ये। तो 40,000 वहाँ पर जो ट्रूप्स हैं वही कंट्रोल नहीं कर पा रहे सिविल वॉर को। और अगर यही चीज़ आप पूरे इंडिया के अंदर करते रहेंगे तो उसका भी आखिरी रिजल्ट यही होगा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप दुनिया के टॉप के जो इंटेलेक्चुअल्स को सुनेंगे वो आपको यही बात करते हुए नजर आएंगे कि एंड रिजल्ट इंडिया का यही निकल सकता है। पिछले दिनों आपने बराक ओबामा को भी सुना, अमेरिका का प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड बंदा कौन हो सकता है। देखिए ना, ये वो लोग होते हैं जिनकी दुनिया भर पे नज़र होती है, इनके पास रियल इंफॉर्मेशन होती हैं। इन्होंने भी यही कहा कि आगे चलकर ये फिर डिसइंटीग्रेट होगा, इंडिया मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड भी हो सकता है अगर यही कुछ चलता रहा तो। नाउ ये जो मुद्दा है मणिपुर का, ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। कल आपको बताया था कि अमेरिकन्स ने इस पर बात की, अमेरिका के जो सफ़ीर हैं इंडिया के अंदर उन्होंने बात की, और इंडियन मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया था। द फेडरल ने कहा था कि मणिपुर माइनॉरिटीज एंड इंडियाज म्यूट रिस्पॉन्स टू यूएस एम्बेसडर क्रेसिटीज कमेंट्स। क्या बात करे, इंडिया पूरी तरह से डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। मोदी साहब पहले एक बैलेंस्ड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी ना, चाइना के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका सबके साथ अच्छे रिलेशन। अब तो वो बुरी तरह से डिपेंडेंट है अमेरिकन के ऊपर। कैसे वो उनको जो है आंखें दिखा सकते हैं, दैट्स सो कॉल्ड लाल आंख। You cannot show them this लाल आंख, you know, वो नहीं दिखा सकते। लिटरली वो फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं पूरी तरह से। उन्होंने कहा था, यू डोंट हैव टू बी एन इंडियन टू केयर व्हेन चिल्ड्रन और इंडिविजुअल्स डाई इन दिस सॉर्ट ऑफ वायलेंस। वी स्टैंड रेडी टू असिस्ट इन एनी वे इफ आस्क्ड। We know it's an Indian matter and we pray for that peace
एंड दैट इट मे कम क्विकली। अब ये उनका जो सफ़ीर है उन्होंने बात की थी, इसका मतलब है ये ऑलरेडी इंटरनेशनल मुद्दा बन गया और अब यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी इस पे डिबेट स्टार्ट कर दी है। इस वक्त सारा का सारा जो आज जो वहां पर इजलास चल रहा है सिर्फ मणिपुर डिस्कस हो रहा है यूरोपियन पार्लियामेंट के, सिर्फ मणिपुरी एजेंडा पे। एक दो और इश्यूज हैं, बाकी सारा का सारा मणिपुर पे बहस हो रही है। द वायर ने खबर लगाई थी ना कि यूरोपियन पार्लियामेंट टू डिबेट मणिपुर वायलेंस, मोदी गवर्नमेंट डिप्लॉय द लॉ फर्म इन काउंटर। इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप चाहे दुनिया भर की लॉबिंग फर्म्स हायर कर लें, कुछ भी नहीं होगा। इसकी वजह यह है, टेक्निकल वजह बताता हूं आपको। ये चीज तब आपको लॉ फर्म्स और ये रिजर्व्स प्रोड्यूस करके दे सकती थी जब सपोर्ट हो इस चीज की, मतलब हिंदुत्व वालों की कोई सपोर्ट हो कि भाई वो भी जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यहां पर मुद्दा यह है भाईजान कि ये जो राइट विंगर्स हैं वो भी मणिपुर के वायलेंस के खिलाफ हैं और हिंदुत्व के खिलाफ हैं वहां पर, और ये जो लेफ्ट विंगर्स हैं वहां पर लिबरल सेक्युलर्स वो भी हिंदुत्व के और मणिपुर के वायलेंस के खिलाफ हैं। और जो क्रिश्चियन बॉडीज हैं ऊपर से उनका प्रेशर अलग है, क्या प्रोटेस्टेंट तो क्या कैथोलिक्स तो क्या ऑर्थोडॉक्स, सारे के सारे कंडेम कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, उधर चर्चेस जला रहे हैं, सबको हमारे बंदों को मार रहे हैं। तो हर जगह पे वहां पर जितने भी स्टेक होल्डर्स वहां के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हैं सारे के सारे खिलाफ हैं इस चीज के। तो ऐसे में आपको ये जो लॉबिंग फर्म्स और ये जो कुछ भी हायर कर रहे हैं इट वॉन्ट वर्क। बड़ा सख्त किस्म का रेजोल्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ। अच्छा, इंडिया का क्या रेस्पॉन्स आया है? आज की ताजा खबर, इंडिया का क्या रेस्पॉन्स आया है? मरियल सा रेस्पॉन्स आया है, मरियल सा, ऐसा ही बस फजूल में, कोई इस पे ध्यान ही नहीं देगा। डेक्कन हेराल्ड कहता है कि इट इज एब्सोल्युटली अवर इंटरनल मैटर, India ahead of debate in EU Parliament on Manipur situation. Katara said that New Delhi was aware of the move in the European Parliament for a discussion on the situation in Manipur. ये अचानक से आ गया है, अचानक से, मोदी को भी पता नहीं था, क्योंकि देखें ये मोदी फ्रांस जा रहा है, फ्रांस पहुंचा हुआ है, जैसे ही फ्रांस लैंड हुआ तो उधर से इसकी हिंदुत्व की फाशिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ बहस हो रही है वहां पर मणिपुर के अंदर। अगर इनको पता होता तो शायद ये फ्रांस ना जाते, अपना दौरा जो था ना आगे पीछे कर लेते। तो इसका मतलब ही वाज कॉट इन सरप्राइज, अचानक से ये वहां लैंड हुए हैं और उधर से ये चीज शुरू हो गई है यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। तो ये जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं ना कि इंटरनल मैटर है, काय का इंटरनल मैटर, सारी दुनिया का मीडिया तो उस पर लिख रहा है इट इज नो लॉन्गर द इंटरनल मैटर। ये ऐसे ही इंटरनल मैटर है जैसे वो कश्मीर के लिए कह रहे होते हैं, हालांकि सारी दुनिया उस पर बात करती रहती है, OIC भी इस पर बात करती रहती है, यूनाइटेड नेशंस भी बात कर, सब सारे इस पे जो है ना आपको बात करते हुए नजर आते हैं कश्मीर के ऊपर। लेकिन ये हालिया दिनों के अंदर मणिपुर ने कश्मीर, खालिस्तान सबको पीछे छोड़ दिया है। ये जो मूवमेंट चल रही है वहाँ पर आज़ादी की मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई है। वहाँ के जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं अब नहीं रहना इंडिया के अंदर, हमें एक अलग मुल्क चाहिए अपना। पॉलिटिशियंस के हाथ से भी गेम निकल गई है, कुकी पॉलिटिशियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उनके ऊपर दबाव है, सेंटर का दबाव है कि यार अपने लोगों को समझाओ कि हथियार ड्रॉप करें और मेन स्ट्रीम में आ जाएं दोबारा। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, उनकी कोई भी नहीं सुन रहा। बल्कि उनके जो पॉलिटिशियंस अगर इस तरह की कोई बात करते हैं ना, उनको भी लोग वहां पर उनके खिलाफ हो जाते हैं कि आप इस तरह की बातें इस वक्त कर रहे हैं जब हमारे चर्च जल रहे हैं, हमारे बंदे मर रहे हैं उस वक्त। तो ऐसे में ये आप इंटरनल मैटर कहना और ये सब कहेंगे ना तो डाउन प्ले नहीं कर सकते इसको। और इसका प्रूफ आप देखें कि यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर ये चीज इस वक्त डिस्कस हो रही है और गेम जो है वो मोदी साहब के हाथ से इस वक्त निकल चुकी है। पहली बार वहां के जो सेपरेटिस्ट है ना वो समझते हैं कि वी हैव द चांस नाउ, वो ऐसा समझते हैं कि अब वो बिल्कुल लोहा गर्म हो गया, अभी सिर्फ हथौड़ा मारना है। वो समझते हैं कि ये वो वक्त आ गया है कि जब हम अपनी वो जो अलग मुल्क बनाने का हमारा ड्रीम है ना वो फुलफिल हो सकता है, क्योंकि दुनिया अब देखना शुरू हो गई है मणिपुर की तरफ। और ये मोदी की बदतरीन डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल नाकामी को जाहिर करता है।